नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में। जब मैंने भी 2 महीने पीछे वीडियो बनाई थी तो लोगों ने काफी कमेंट बाजी करी। बाजार का हाथी, मतलब सरकाज़्म वे में, जब मैंने थंबनेल पोस्टर में लिखा बाजार का हाथी मिल रहा है गिरावट में, जरूर खरीदना। मैं इस स्टॉक के बारे में जब भी बात करता हूं, इनफैक्ट मैं ही नहीं, आप चाहे किसी भी चैनल पे वीडियो देखिएगा, आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि कोई इसके बारे में नेगेटिव बोलता होगा, क्योंकि है ही नहीं कुछ नेगेटिव बोलने के लिए। या किसी भी एनालिस्ट की टीवी पे कमेंट्री सुन लेना इस स्टॉक पे, या कोई ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पढ़ लेना, किसी का कुछ भी नेगेटिव व्यू मिलेगा ही नहीं। बट इस शेयर ने काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस करी है। स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक का शेयर दोस्तों 1420 रुपए नीचे आया था, अभी 1420, 1440 और 1480। जब आपसे कहा, मैं कह रहा हूं कि आप ज्यादा बड़े लक्ष्य मत लो, केवल 15% के लक्ष्य लो। एक साल में 15% मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है रिटर्न। और एक साल में अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को भाई 15%, 1700, सवा 1700 के करीब मिल जाए तो मैं खुश हूं, आप इसमें निवेश कर दो। हो सकता है 3 महीने, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 9 महीने, अदरवाइज एक साल में एक बार तो ये शेयर 1700 आएगा ही आएगा। आज शेयर का भाव देख लीजिए। आज कोई भी शायद मेरे से डिसएग्री नहीं करेगा, हालांकि डिसएग्री उस समय भी कोई नहीं करता होगा, बट वही, ये पैसा नहीं बनता ना जब इन्वेस्टर्स का, तो थोड़ा बहुत तो दिमाग खराब होता है, तो ट्रोलिंग तो होती है, फिर वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता है, तो वो वीडियोस में निकल जाता है कभी कभार। आज भी आपसे कह रहा हूं कि स्टॉक 1700 जरूर हो गया है, लेकिन दम बहुत है, लेकिन ये खरीदने का भाव नहीं है। ये क्यों कह रहा हूं? देखो भाई साहब, ये ना रेंज प्ले कर रहा है एक बीते 2 सालों से, छोटे मोटे समय से नहीं। ऊपर 1700, 1750 आके वापस टूट जाता है। क्यों टूट जाता है वो पता नहीं, लेकिन इसमें पोटेंशियल 2400 का है। अब शायद इस बार ना टूटे ऊपर से और 2400 चला जाए, तो आप बेशक कमेंट कर देना भाई आपकी वजह से नहीं ले पाया, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं तो क्लियर बोल रहा हूं, इस स्टॉक के इन्वेस्टर्स को इसके बेचने के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचना है। पहले एक बार स्टॉक का भाव बताना चाहूंगा। HDFC का 1653 डे हाई पे ट्रेड कर रहा है और अपने 52 वीक हाई की तरफ एग्रेसिवली बढ़ रहा है। 1680, 1700, 1720 का लक्ष्य बनेगा। इनफैक्ट मैं तो, अगर आप चाहो तो लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली हल्का फुल्का ले सकते हो, बट वही है, स्टॉप लॉस आ जाए तो कह नहीं सकते। स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा 1620 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। छोटा सा स्टॉप लॉस दिया, ज्यादा बड़ा नहीं दिया। 1:1 का फर्स्ट टारगेट है, 1680 का टारगेट 30 पॉइंट का हो गया, और 1620 का स्टॉप लॉस भी 30 पॉइंट का हो गया। दूसरा आपका जो टारगेट बनेगा, वो टारगेट बनेगा 1720 का। अब ये ट्रेडिंग पर्पस से हो गया, ठीक है। अब आ जाता हूं वापस से इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों नहीं बेचना है, क्यों बेचना है, ये सवाल है दोस्तों। ये वो कंपनी है जिसका प्रॉफिट तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्टॉक घटता जा रहा है। ये पॉसिबल है। वैल्यूएशन नाम की चीज होती है ना बाजार में। पहले 25 के पीई पे ट्रेड करता था, अभी 16 के 15 के पीई पे मिल रहा है। अब कहीं जाके जब ये 1650 हुआ है तो 18 के पीई पे पहुंचा है, 18.5 के पीई पे। मैंने आपसे कहा था ये 10 साल के लोएस्ट पीई पे है। 52 वीक लो देखते रहते हो हमेशा स्टॉक का प्राइस, कभी वैल्यूएशन में देखा है कि ये कौन से लो पे है? अगर फाइनेंशियल्स खराब हो रहे हैं तो वैल्यूएशन खत्म हो जाए वो भी फर्क नहीं पड़ता मुझे, फिर तो 0 पे मेरे मैं नहीं खरीदूंगा। लेकिन आपके फाइनेंशियल्स तो 15%, 12%, 20% की ग्रोथ दिखा रहे हैं हर साल प्रॉफिट में, और आपके वैल्यूएशन ऐसे जा रहे हैं, तो मैं तो लेने के लिए ही कहूंगा ना। तो बस वही मेरा व्यू था और वही आज भी है। आप देखो ना कंपनी का, मतलब कहीं भी जहां भी आप पढ़ते होगे स्टॉक को, जहां भी आप देखते होगे, 2 ही चीज बहुत मैं तो देखने को कह रहा हूं, ज्यादा कुछ कह नहीं रहा। प्रॉफिट बीते 5 साल का देख लेते हैं। अगर 5 साल की बात करूं तो FY19 में 22,000 करोड़ का था, FY20 में 27,000 करोड़ हुआ, 21 में 31,000 करोड़ का हो गया, 22 में 38,000 करोड़ का, 23 में 46,000 करोड़, और 24 में भैया 65,000 करोड़ का मुनाफा हो गया। 5 साल में 20,000 करोड़ वाला 65,000 करोड़ का हो चुका है। 3 गुना, 3.5 गुना प्रॉफिट हो गया है, और शेयर का भाव कुछ भी नहीं चला। आप देखो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 26% है, और स्टॉक का भाव 3% से बढ़ रहा है। ये क्या बात है? तो वैल्यू तो बहुत पड़ी है भैया, वैल्यू की कोई यहां वो नहीं है। अर्निंग पर शेयर 84 रुपए का हो रहा है। अगर 30 का मल्टीपल मिल गया तो 8 या 32, 340, सॉरी 3,400 रुपए के भाव आ जाएगा इसमें, 30 का मल्टीपल मिल गया तो। और आप कहोगे भाई 30 का मल्टीपल क्यों ही मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं स्टॉक आपके लिए 2021 मार्च में 28 के पीई पे ट्रेड करता था
और आज ये शेयर आपका 18 के पीई पे है। तो वैल्यूएशन खेल गए हैं भाई साहब। जिस दिन इसका वैल्यूएशन वापस ऊपर आया ना 22-23 पे, तो देखो आना ही चाहिए कम से कम। तो मेरे को लगता है इजीली आपको 1700 तो आ गया ऑलरेडी, 1750-1800 के जो लक्ष्य थे वो तो अचीव हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेश चलेगा तो देखेंगे, बट अभी भी मैं अपने व्यूअर से कहूंगा कि होल्ड जरूर कीजिएगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।